2 फरवरी 2001 5,000 लोग तपकरा के बाजार टाण में भीड़ जुटी थी। ऐसा क्या हुआ था? देखते ही देखते पुलिस दल पहुंची। सारा बाजार टाण पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आगे की लपटें उठ रही थी, भीड़ उग्र थी। पुलिस मोर्चे को संभाल रही थी और आग आकाश को छूने की कोशिश कर रही थी। और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और भागम भाग एक दूसरे के ऊपर एक गिर रहे हैं। किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, और देखते ही देखते 8 लोग ज़मीन पे चित। ऐसा क्या हुआ था कि लोग इतने उग्र थे? और गोलियों की तड़तड़ाहट, किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, किस चीज़ की भीड़ थी? इन तमाम सवालों और के जवाबों के साथ मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त श्याम सिंह चौहान, इस रियल स्टोरी को मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। बने रहें हमारे वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए है, जानकारी के लिए है। इससे ट्रैवल मस्ती कोई लेना देना नहीं है और किसी भी बात का ट्रैवल मस्ती पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। आइए इस रियल स्टोरी को मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। ये स्टोरी पेरवा घाट से जुड़ा हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पेरवा घाट को आप लोग अभी पिकनिक स्पॉट के रूप में जानते हैं और पेरवा घाट को लोगों ने, कई यूट्यूबर ने अपने अपने तरीके से बनाकर यूट्यूब में डाले हैं। लेकिन इसके पीछे का स्टोरी, इससे जुड़ा हुआ स्टोरी शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। मैं बताता हूँ। देखिए, पहले पिकनिक स्पॉट के रूप में पेरवा घाट नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी उम्र जब 10 वर्ष की थी तो हम 2-3 दोस्त साइकिल लेकर गए हुए थे और उस वक्त रास्ता बड़ा दुर्गम था, बड़े बड़े चट्टानें थी, पत्थर था, साइकिल भी नहीं चढ़ता था और ना उतरता था। बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। बचपन से ही मुझे घूमने फिरने का शौक़ है और हम दोस्त लोगों के साथ गए हुए थे। उस वक्त हम उस पार तो नहीं जा पाए, ऊपर के छोर से गए थे और फिर वहाँ का नज़ारा हम लोगों ने देखा। और अभी ये पिकनिक स्पॉट के नाम से बिल्कुल फेमस हो गया है। नीला पानी का नाम से भी ये है और वहाँ बिल्कुल नीला पानी दिखाई देता है। आप पिकनिक अगर आए होंगे जनवरी के महीने में तो आपने देखा होगा। तो इसी से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं। घटना क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कोयल और कारो 2 बड़ी नदी है। वो दोनों नदियों का पानी आकर पेरवा घाट में गिरता है और पेरवा घाट में पानी कभी घटता नहीं है। तो 1973 ईस्वी के आसपास कोयल और कारो का में भी मतलब ये है, भारत सरकार को जब मालूम पड़ा कि इस तरह का यहाँ पानी कहानी है होता है तो उन्होंने यहाँ से बिजली उत्पन्न करने के लिए सोचा और भारत सरकार ने NHPC जो कंपनी है उसको ठेके में दिया। अच्छा, उससे पहले हम समझे कि NHPC क्या है और NHPC को ही क्यों ठेका मिला। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, बिजली 2 तरीके से बनती है। हालांकि और भी तरीके से बनते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं 2 तरीके की ही बात करूँगा। एक पानी के थ्रू से बिजली उत्पन्न होता है, दूसरा कोयला के थ्रू से होता है। तो पानी के थ्रू से जो बिजली उत्पन्न होता है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं और जो कोयला से उत्पन्न होता है उसे
थर्मल पावर कहते हैं। अब चूँकि इस पेरवा घाघ में पानी से बिजली उत्पन्न करना था, तो इसको ठेका मिल गया NHPC को। NHPC का मतलब होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो पानी से बिजली पैदा करती है। और एक हो गया NTPC, मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब कि थर्मल पावर, कोयला से बिजली पैदा करती है। अब पेरवा घाघ में बिजली पानी से पैदा करना था, तो जाहिर सी बात है कि पानी वाली कंपनी को ही मिलेगा, तो इसका ठेका NHPC को मिला। और उसके बाद काम करने का सिलसिला होने ही वाला था, तो गांव वालों ने विरोध किया कि हम इस परियोजना को, कोयल कारो परियोजना इसका नाम दिया गया था, तो इस कोयल कारो परियोजना को हम चालू होने नहीं देंगे, जल जंगल ज़मीन हमारा है, इस तरह का नारा लगने लगा। तो आखिर बात क्या थी कि इस परियोजना को नहीं लोग बनना देना चाहते थे? तो सुनिए, पेरवा घाघ में जितना पानी गिरता है उसमें 50 से 100 गांव डूब सकता था, या फिर उतना गांव को ये समा सकता है, इतना क्षमता पेरवा घाघ का पानी में है। अब NHPC को या फिर कोयल कारो परियोजना को उस पानी को संचय करना था, एक जगह रखना था। अब उतना पानी को रखने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्रफल चाहिए था, तो इतना क्षेत्रफल अगर करता तो 50 से 100 गांव डूब जाता और लोगों को फिर विस्थापन करना होता। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा था कि जिसका भी ज़मीन जाएगा या फिर जलमग्न होगा, उनको हर घर से नौकरी, सदस्य को नौकरी दिया जाएगा, सारी सुविधाएं दी जाएगी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नौकरी और मकान, सारा कुछ। लेकिन दोस्तों, कोई भी अपनी संस्कृति को छोड़ नहीं सकता, अपनी धरोहर को छोड़ नहीं सकता है। ये झारखंड की बहुत पुरानी संस्कृति है, और ऐसी स्थिति में लोगों ने विरोध किया कि नहीं, हम बनने नहीं देंगे। और विरोध बहुत सालों तक चला, और एक दिन 2 फरवरी 2001 झारखंड के खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड से महज 7 किलोमीटर दूर तपकरा गांव में बाजार टांड के पास, जो आप ये शहीद स्थल देख रहे हैं, इस शहीद स्थल के विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। वहाँ पे 50 गांव के लोग, कम से कम 5000 से भी ज़्यादा आदमी, ग्रामीण जुटे पूरी तरह से इसको बंद करवाने के लिए। और पुलिस को पता चला कि 5000 लोग वहाँ पे जमा हुए हैं। हालांकि उन ग्रामीणों का उद्देश्य गलत नहीं था, वो सिर्फ अपना बैठकी कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में फिर दोनों तरफ से झड़प हुई और पुलिस की गोली चली और 8 लोगों की मृत्यु हो गई। 5 लोग तो घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, शहीद हो गए, और 3 लोग को हॉस्पिटल लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिला जुला के 8 लोग शहीद हो गए वहाँ। और ये जो शहीद स्थल देख रहे हैं, यही शहीद स्थल में उन लोगों को यहाँ दफनाया गया है। और हर साल 2 फरवरी को यहाँ पे शहादत दिवस मनाई जाती है। और बताते चलें कि 2 फरवरी को पेरवा घाघ का रास्ता बंद रहता है, इसलिए आप ध्यान रखें, 2 फरवरी को पेरवा घाघ ना जाएं। तो ये तो स्टोरी थी ये कोयल कारो बंद करने के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको कोयल कारो बनने से फ़ायदा कितना था और नुकसान कितना था। तो पहले मैं फ़ायदे की बात करूँगा, उसके बाद फिर नुकसान बताऊँगा। फ़ायदा ये था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये था, ये प्रोजेक्ट बनता तो 710 मेगावाट का बिजली उत्पन्न यहाँ से होता, और इतना सारा बिजली पूरे झारखंड में आपूर्ति होता, गवर्नमेंट का राजस्व बढ़ता,
और जो भी बिजली बचता झारखंड दूसरे राज्य को भी दे सकता था। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ता, रोजगार बढ़ते, लोग चना या पापड़ बेच के भी जी सकते थे। ये बात है। अब घाटे की बात करें तो क्या होगा? घाटा कहाँ था? देखिए, कोई भी अपने संस्कृति और धरोहर को नहीं छोड़ सकता है। यहाँ सबकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, एकड़ एकड़ में ज़मीन है। एक आदमी को नौकरी देने से क्या होता? गवर्नमेंट तो कहती है ज़मीन लेने के टाइम में कि हम यह करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। ऐसा इंडिया में हुआ है। तो घाटा क्या होता? यहाँ पे चोरी, डकैती, लूट-मार, एक्सटॉर्शन, ये सारा कुछ बढ़ जाता, लोगों की परेशानी बढ़ जाती। तो जो भी होता है, बहरहाल कुल मिला जुला के सब ठीक है। ट्रैवल मस्ती किसी भी बात का समर्थन नहीं करती है। ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। उसके बाद 2 फरवरी के बाद सरकार हाथ खड़ा कर दी कि नहीं, अब नहीं होगा। सरकार पीछे हट गई। अंततः कोयल कारो परियोजना को बंद करना पड़ा। और कोयल कारो परियोजना का जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी का जो कॉलोनी बोले, और कॉलोनी तोरपा में ही स्थित है। उस वक्त में खूब चहल पहल थी, बहुत ही रौनक थी उस वक्त में। हम लोग भी फुटबॉल वगैरह खेलने आते थे, क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए आते थे। बहुत चहल पहल थी उस वक्त में। लेकिन 2 फरवरी के घटना के बाद 2 से 3 महीने में NHPC पूरी तरह से खाली हो गया। अभी इस वक्त बिल्कुल वीरान है। आप देख सकते हैं, ये खंडहर सिर्फ बचा हुआ है और यहाँ पे स्थानीय लोगों का अवैध कब्जा है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ये मुफ्त है। और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो, इमेजिंग वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।